हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोग के साथ ट्रू लव के स्पेशल पार्ट को लेके आई हूँ। आई होप आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। सो फ्रेंड, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तायोंग और अब जंगकुक की मैरिज को ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया था। वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे बहुत ज़्यादा खुश थे और उनका सन अब 3 इयर्स का हो चुका था। वो कुकी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रह रहे थे। वो कुकी, आरएम और जिन, ये लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे थे। जिन ने तेकू की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। वो बहुत ही ज़्यादा उनसे प्यार करने लगे थे और वो बस ते और जंकुक को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक साथ स्पेंड करने के लिए कहते थे। उन्हें इतना स्पेस देते थे कि वो लोग एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रह सकें, जिससे ते भी बहुत ज़्यादा खुश थे। वो अपने गार्डन में कुछ फ्लावर्स के साथ होते हैं। वो कुछ फ्लावर्स अपने हाउस के लिए ले रहे होते हैं और वहीं पे ही कुकी ग्रास में लेट के बस उन्हें ऐसे ही देख रहे होते हैं कि उनका बेबी कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है फ्लावर्स के बीच में। वो कितने ज़्यादा इनोसेंट हैं वो, और फ्लावर बिल्कुल इक्वल हैं। दोनों ही इतने सॉफ्ट हैं, दोनों की स्किन इतनी ही ग्लोइंग है और इतनी ही सॉफ्ट है, जिसे देखकर जेके एक डीप ब्रेथ लेते हैं कि उनका लव अब उनके पास है। अब उन्हें लाइफ में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि ते कितने ज़्यादा खुश हैं अब उनके साथ, और उन्होंने उनकी लाइफ में आके उन्हें फुलफ़िल करा है, पूरा करा है, जिसकी वजह से जेके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इस बीच में जिमिन और शुगा ने भी मैरिज कर ली थी। जिमिन शुगा को लेके अपने साथ लंदन चले गए थे। वो अपने लंदन के बिजनेस पे फोकस कर रहे थे। शुगा और जिमिन बहुत ही ज़्यादा खुश थे और शुगा अब 2 वीक्स प्रेग्नेंट थे, जिसकी न्यूज़ मिलते ही ते बहुत ज़्यादा खुश थे शुगा के लिए और जिमिन हियोंग के लिए कि वो दोनों एक साथ कितने ज़्यादा हैप्पी हैं और वो कितने ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। शुगा भी अब कंप्लीट है, उनके पास भी उनकी एक फैमिली होगी और ये सोचकर ते बहुत ज़्यादा खुश थे। जेके बस ग्रास पे लेटे हुए अपनी आइज़ को क्लोज़ करके अपने पास्ट के बारे में सोच रहे थे कि ते कितने ज़्यादा खुश हैं और वो उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, पर उन्होंने ही कभी उनकी वैल्यू नहीं करी थी। और वो ये सोच के थोड़े से सैड हो जाते हैं कि ते जब प्रेग्नेंट थे तो उन्होंने उनका साथ क्यों नहीं दिया, वो उनसे दूर क्यों थे, उन्होंने वो इतनी ब्यूटीफुल जर्नी को कैसे मिस कर दिया, जिसकी वजह से वो अधिकतर सैड हो जाते थे और तुरंत ही उनके पास ते आ जाते हैं और उनके ब्यूटीफुल इनोसेंट फेस पे अपने हैंड को बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहते हैं, कुकी अब आप क्या सोच रहे हैं। तो कुकी तुरंत ही अपने आइज़ को ओपन करते हैं और वो ते के लैब पे अपने हेड को रख लेते हैं। तो वो बहुत ही प्यार से उनके हेयर में रब करते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ कुकी बताएं आप क्या सोच रहे हैं। तो जेके अपने आइज़ को ओपन करते हैं और उनसे अपनी बहुत ही स्वीट टोन में कहते हैं, बेबी मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से फादर बनूँ और हमारा एक फिर से एक क्यूट सा बेबी हो। तो ये सुनकर ते काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हैं और प्लेफुल तरीके से उनके शोल्डर पे हिट करते हुए कहते हैं कि नहीं, अभी ते को बहुत ज़्यादा छोटा है और मैं अभी सेकंड बेबी नहीं चाहता हूँ। तो जेके अपने लिप्स को पाउट करते हैं और कहते हैं कि मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने वो जर्नी मिस कर दी। मैं बस तुम्हें एक बार फिर से अपने बेबी के साथ प्रेग्नेंट देखना चाहता हूँ। और वो ये कहकर अपने लिप्स को पाउट करते हैं। तो उनकी प्यारी सी बात सुनकर ते ब्लश करने लगते हैं और उनसे कहते हैं, प्लीज़ कुकी आप इतनी ज़्यादा शेमलेस क्यों हैं और जल्दी से चलिए, आपको अब ऑफिस के लिए जाना होगा। और वो ये कहकर उनके हेड को अपने लैब से हटाते हैं और उन्हें खड़ा करके अपने बेडरूम में ले आते हैं। और वो ते के इतने ज़्यादा क्यूट रिएक्शन को देख के कुकी स्माइल करते हैं और उन विस्पर करके कहते हैं कि बेबी बॉय, मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से तुम्हें फिर से प्रेग्नेंट करूँ और मैं ये करके रहूँगा। और वो स्माइल करने लगते हैं। ते नीचे आ जाते हैं और वो सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहे थे कल रात के बारे में सोच के कि जेके बेड पर एक रियल बीस्ट है। वो इतने ज़्यादा हंग्री क्यों होते हैं, उन्हें लेके वो इतने ज़्यादा वाइल्ड क्यों हो जाते हैं, और वो ये सब सोच के स्माइल कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जिन आ जाते हैं और ते को ऐसे अकेले में स्माइल करते हुए देख के उनसे कहते हैं कि ते क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो, बेबी कुछ हुआ है क्या। तो ये सुनकर ते अपने सेंस में आते हैं और अपने लिप्स को पाउट करते हुए जिनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि
मॉम प्लीज़ आप कुकी को समझाइए, वो फिर से एक ही ज़िद कर रहे हैं, वो फिर से फादर बनने की ज़िद कर रहे हैं और मैं अभी नहीं चाहता हूँ, अभी तेको बहुत ज़्यादा छोटा है। और वो ये कहकर स्माइल करने लगते हैं। तो जिन इनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेबी वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसने वो जर्नी तुम्हारी मिस कर दी है, तो इसलिए वो चाहता है फिर से फादर बनना, तो तुम्हें उसकी बात को समझना चाहिए ना। और वो ये कहकर उनके चिक पे अपने हैंड को बहुत ही प्यार से रब करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ते भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और फिर वो ब्रेकफास्ट रेडी करके अपने सबको डाइनिंग टेबल पे बुला लेते हैं। जेके बस बार बार ते की तरफ देख रहे थे और बार बार उनकी अपनी रिक्वेस्टिंग टोन में अपनी आइज़ से उनकी तरफ रिक्वेस्ट कर रहे थे, जिसे देखकर ते काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। तभी वहाँ पे मिस्टर वैन आ जाते हैं, जो कि जेके के बिज़नेस पार्टनर हैं। वो आज स्पेशली उनसे मिलने के लिए उनके घर पे ही आ जाते हैं, जिसे देखकर जेके थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और वो देखने लगते हैं कि वो उनके घर पे क्यों आए हैं। तो वो जैसे ही उनके पास आते हैं तो वो उनका ध्यान ते पे जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, जिसे देखते ही जेके बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करने लगते हैं। वो तुरंत ही पॉजिटिव हस्बैंड की तरह ते के करीब जाते हैं और उनकी वेस्ट को टाइटली होल्ड करते हुए मिस्टर वैन को वेलकम करते हैं अपने हाउस में। और वो उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या, अभी हमारी मीटिंग ऑफिस में होने वाली थी, तो आप यहाँ पे किस लिए आए मिस्टर वैन। तो वो कहते हैं कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी, तो मुझे लगा एक बार आपके हाउस पे भी विज़िट कर लेता हूँ और आपकी फैमिली से भी मिल लूँगा। और वो ये कहकर बहुत ही प्यार से ते की तरफ देखने लगते हैं। ते तुरंत ही अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और जेके फिर अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराते हुए मिस्टर वैन के साथ वहाँ से चल जाते हैं। वो दोनों कार में होते हैं तो मिस्टर वैन ते की तारीफ़ करने लगते हैं कि मिस्टर जियोन जंगकुक आपके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो बहुत ही ज़्यादा यंग है, वो कितनी छोटी एज में आपके साथ है, तो आपको थोड़ा सा जेलसी या इनसिक्योरिटी फील नहीं होती। ये सुनते ही जेके के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और वो अपनी आईब्रो को रेस करके उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो उनके ऐसे एक्सप्रेशन को देख के मिस्टर वैन तुरंत ही बात को चेंज करते हुए कहते हैं कि हमें ऑफिस में आज इम्पॉर्टेंट मीटिंग के बारे में सोचना चाहिए, आज हमारा न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। तो जेके तुरंत ही अपने हेड को नोट करते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मिस्टर वैन, आगे से आप को जो भी ऑफिस की बात हो ऑफिस में कीजिएगा और मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में आप बात मत कीजिएगा। और वो ये कहकर उनको वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो मिस्टर वैन को ये वार्निंग मिल जाती है, तो वो कुछ नहीं कहते हैं और वो फिर भी ते के बारे में ही सोच रहे होते हैं। उनको ऐसे सोचते देखकर जेके को बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती है। वो फिर मीटिंग अटेंड करके बहुत ही जल्दी अपने हाउस आ जाते हैं। वो ते को आते ही पीछे से टाइटली हक कर लेते हैं। ते उनके ऐसे रिएक्शन को देख के थोड़े से शॉक्ड होते हैं और वो कुकी के हैंड को अपने वेस्ट से हटाते हुए उनकी तरफ टर्न होते हैं और उनके चिक्स पे अपने दोनों हैंड को लेके जाके बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहते हैं कि कुकी क्या हुआ, आज आप इतनी जल्दी आ गए और आप क्यों मुझे पीछे से इतना टाइटली हक कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या ऑफिस में। तो कुकी उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम इतने ब्यूटीफुल क्यों हो कि सब लोग सिर्फ तुम्हें देखते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई तुम्हें देखे। तो ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और कहते हैं तो क्या हुआ, सब लोग मुझे देखते हैं पर मैं तो सिर्फ आपको देखता हूँ और मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप इतना इनसिक्योर क्यों हो जाते हैं कुकी। तो कुकी उनकी तरफ देखते हुए अपने लिप्स को पाउट करते हैं और उनके नेक में अपने फेस को हाइड करते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं है पसंद कोई तुम्हें देखे देते, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी के पास नहीं जाने दे सकता, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, इनफैक्ट मैं हमारे सन के साथ भी तुम्हें शेयर नहीं कर सकता। ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं कि कुकी आप बिल्कुल क्रेज़ी हो गए हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो हमारा सन है और आप ते के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो कुकी अपने लिप्स को पाउट करते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे जल्दी से अब फादर बनना है, प्लीज़ दे, मैं अब वेट नहीं कर सकता। और वो ये कहकर एक बेबी की तरह ज़िद कर रहे होते हैं। तो उनके ऐसे ज़िद को देख के उनकी तरफ स्माइल करते हैं और उनके चिक्स पे अपने हैंड को लेके जाके रब करते हुए कहते हैं कि ठीक है कुकी, मैं आपकी बात मानने के लिए रेडी हूँ। पहले कुकी उनकी इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं और वो बेबी की तरह ज़िद ही कर रहे होते हैं। जैसे ही वो अपने सेंस में आते हैं कि
ते उनकी बात मानने के लिए रेडी, वो इतने ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तुरंत ही ते को टाइटली हग करते हैं और उन्हें ब्राइडल स्टाइल में अपनी आर्म्स में कैरी करके पूरे रूम में घूमने लगते हैं। ते उनके ऐसे रिएक्शन को देख के काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हैं कि कुकी उनके कि यस कहने पे इतने ज़्यादा खुश हो गए। वो उनकी तरफ कंटिन्यूसली ते देख रहे होते हैं कि ते कि कुकी कितने ज़्यादा खुश है, वो फादर बनने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, वो उनकी उस जर्नी को कितना ज़्यादा डीपली मिस कर रहे हैं। ये सोच कर ते काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। जेके तुरंत ही ते के नेक पे आ जाता है और उधर प्यार से किस करने लगते हैं और सॉफ्ट बाइट करने लगते हैं। ते बस उनके इस किस में मेल्ट होने लगते हैं और बहुत ही अपनी डीप ब्रेथ लेते हुए उनसे रिक्वेस्टिंग टोन में कहते हैं कि प्लीज़ कुकी बाइट मत कीजिए, पेन होता है। पर जेके नहीं रुकते हैं और अपने सॉफ्ट किस को और भी ज़्यादा फास्ट कर देते हैं और अपनी बाइटिंग स्पीड को भी फास्ट कर देते हैं, जिससे ते बहुत ही लाउडली मौन करते हैं। जेके जैसे ही ते के स्वीट मौन को सुनते हैं वो और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं। वो तुरंत ही ते को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए बेड पे आ जाते हैं और उन्हें बहुत ही जेंटली बेड पे लिटा के तुरंत ही उनके ऊपर आ जाते हैं। ते उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और बहुत ही अपनी स्वीट टोन में कहते हैं प्लीज़ कुकी अभी रुक जाइए, अभी आपने डिनर भी नहीं करा है। पर जेके उनकी तरफ देखते हैं और स्मक करके कहते हैं कि बेब बॉय मैं आज बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर तुरंत ही ते के लिप्स पे बहुत ही हार्शली किस करना शुरू कर देते हैं। वो उनके माउथ के अंदर अपनी टंग को लेके जाते हैं और उन्हें बहुत ही डीपली किस कर रहे होते हैं। ते भी सेम पैशन के साथ उन्हें किस बैक करते हैं। फिर 15 मिनट्स के किस के बाद, एक लॉन्ग किस के बाद वो जब अलग होते हैं तो ते के रेड फेस को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रेड हो गया, जिसे देखकर जेके तुरंत ही उनके फोरहेड पे किस करते हैं और उनको अनड्रेस करने लगते हैं। जेके के ऐसे करने से ते बहुत ही ज़्यादा शाय फील करते हैं और वो भी स्लोली अपने हैंड को उनकी शर्ट पे लेके जाते हैं और उनकी शर्ट को अनबटन करके फ्लोर पे गिरा देते हैं। ते और जेके एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा किस दे रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको प्लेजर फील करा रहे होते हैं। जेके ते उनसे बस कंटिन्यूसली अपना लव कन्फेस कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मौन कर रहे होते हैं और उनसे बार बार आई लव यू बोल रहे होते हैं क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जेके उनसे ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और वो भी उन्हें कंटिन्यूसली आई लव यू बोलते हुए उनकी पूरी बॉडी पे किस कर रहे होते हैं, पूरी बॉडी को अपने लव मार्क से भर रहे होते हैं। फिर ऑलमोस्ट वो दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं और बहुत ज़्यादा लव मेकिंग करते हैं। उन्हें ऐसे करते हुए ऑलमोस्ट 20 डेज़ हो गए थे, पर अभी भी ते प्रेग्नेंट नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा सैड रहने लगे थे। पर कुकी उन्हें इतना ज़्यादा लव शो करते थे कि उन्हें वो बिल्कुल भी सैड होने का मौका नहीं देते थे और वो उनसे कहते थे बेबी बॉय क्या हुआ, तुम इस तरह से सैड मत रहा करो, तुम बस हैप्पी रहा करो, अगर हमें बेबी होना होगा तो वो हो जाएगा, तुम ऐसे सैड मत रहा करो। और वो ये कहकर उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं। पर ते बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं और वो जेके के चेस्ट में अपने हेड को रख लेते हैं और अपने फेस को वहाँ पे रब करने लगते हैं। जेके उन्हें टाइटली हक करते हैं और उनके बालों को रब करने लगते हैं और उनके बैक पे अपने हैंड को लेके जाके बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहते हैं कि जो भी होगा ठीक होगा, बस ते तुम हैप्पी रहो। और वो ये कहकर उनके साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पीली अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद ते किचन में कुछ वर्क कर रहे थे और वो थोड़ी देर में उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील होने लगते हैं। वो ऑलमोस्ट गिरने ही वाले होते हैं कि सर्वेंट उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी जिन आ जाते हैं और जिन ते की ऐसी हालत देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और नर्वसली पूछते हैं कि ते को क्या हुआ। तो ते अपने सेंस में नहीं होते हैं और वो बस ऐसे ही काउच पर अपनी आइज़ को क्लोज करके बैठे होते हैं। जिन तुरंत ही उनके पास आ जाते हैं और वो उन्हें चेक करने लगते हैं और थोड़ी देर में वो डॉक्टर को बुला लेते हैं। तेकुक भी उनके पास होता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है अपनी मॉम को ऐसे देखकर। थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं और उन्हें चेक करने लगते हैं। जिन ने आरएम और कुकी को भी ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया था कि ते सेंसलेस हो गए हैं। जैसे ही ये बात जेके को पता चलती है वो सब
काम छोड़कर अपना तुरंत ही वो ते के पास आ जाते हैं और ते के हैंड को अपने हैंड में लेकर बहुत ही नर्वसली उनके पास बैठे होते हैं। वो बार बार बस ते को सेंस में आने के लिए कह रहे होते हैं। जब डॉक्टर उन्हें चेक करते हैं तो वो उन सबको गुड न्यूज़ देते हैं कि ते प्रेग्नेंट है, वो 10 डेज़ प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही जी के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो डॉक्टर को बहुत सारा मनी दे के अपने गार्ड्स के साथ वहाँ से जाने के लिए भेज देते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद ते अपने सेंस में आते हैं। तो उन्हें अपने आसपास सब लोग देख के वो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो जेके तुरंत ही उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं कि बेबी फाइनली हम पेरेंट्स बनने वाले हैं फिर से। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। जेके को इतना ज़्यादा खुश देख के ते बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। जेके तुरंत ही उनके आंसू को वाइप करते हुए कहते हैं कि बेबी तुम खुश नहीं हो, तुम क्यों रो रहे हो। तो ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं क्योंकि मैं आपको खुश देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं फिर से। और ये सुनकर वो काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं और वो अपने सन को अपने आर्म्स में जेके ले लेते हैं और उनके फोरहेड पे किस करके कहते हैं कि देखो तुम्हारी बहुत ही जल्दी लिटिल सिस्टर या लिटिल ब्रदर आने वाले हैं। ये सुनते ही देखो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो जंप करने लगते हैं। ते के आर्म्स में वो जैसे ही जंप करते हैं जेके काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहते हैं नहीं बेबी, तुम्हें मॉम की गोद में बिल्कुल भी जंप नहीं करना, अब हमें मॉम का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। ये सुनकर ते अपने हेड को पकड़ लेते हैं कि पहले ही कुकी उनको लेके इतने ज़्यादा केयरिंग पॉजिटिव है और वो अब और भी ज़्यादा हो जाएंगे। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा एक डीप ब्रेथ लेते हैं और जिन की तरफ देखते हैं तो जिन स्माइल करते हैं और कहते हैं कि अब तुमने ये डिसीजन लिया है तो तुम्हें अब अपने कुकी को संभालना होगा। और कुकी इनकी तरफ देख के स्माइल करते हैं और वो तुरंत ही ते को अपने आर्म्स में लेकर बेडरूम में चले जाते हैं और उन्हें बेड पे बिठाते हुए उनके हाथ में उनके सॉफ्ट टॉयज़ देते हुए कहते हैं कि अब तुम बिल्कुल भी बेड से नीचे नहीं उतरोगे और तुम हमेशा जो भी तुम्हें चाहिए होगा तुम सर्वेंट से कहोगे। और वो ये कहकर स्माइल करने लगते हैं। ते उनके ऐसे बिहेवियर को देख के वो कहते हैं कि प्लीज़ कुकी आप मेरे को बिल्कुल भी बेड से मूव नहीं करने देंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब तुम बिल्कुल भी बेड से मूव नहीं करोगे। और उनकी तरफ स्माइल करते हैं, उनके पास आ जाते हैं और उनके फोरहेड पे और लिप्स पे किस करने लगते हैं। और अपने लव को इतना ज़्यादा हैप्पी देख कर ते भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उन्हें किस बैक करते हुए उनसे कहते हैं कि कुकी मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ आपको इतना हैप्पी देखकर। ये कहकर वो उन्हें फिर से आई लव यू कहते हैं। जेके भी उन्हें आई लव यू कहते हैं और कहते हैं कि मैं फिर से वो सारी जर्नी जीना चाहता हूँ जो मैंने मिस कर दी है। और वो ये कहकर ते को फोरहेड पे किस करते हैं। सो फ्रेंड, ये स्पेशल पार्ट यहीं एंड होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए।